हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी वाइब में स्वागत है। आज हम डीएवी पब्लिक स्कूल का माय लिविंग वर्ड जो साइंस है, इसका मैं चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ, माय बॉडी। तो चैप्टर का नाम है माय बॉडी, देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मुख्य डिस्क्रिप्शन आज हम आप सबको डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। बच्चों, आप सभी इंटरनल आर्गन और एक्सटर्नल आर्गन क्लास 3 में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ इसके बारे में ही बताया, जैसे इंटरनल आर्गन क्या होता है। ठीक, वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट सेंस organ of our body: tongue, ear, skin, nose and eyes. All these parts can be seen from outside, are known as external. जो ये सब टंग, ईयर, स्किन, नोज, ये सब आउटसाइड से आउटसाइड से हम देख सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल आर्गन। देयर आर सेवरल बॉडी पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी दैट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, जो कि आउटसाइड से दिखाई नहीं देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटरनल आर्गन। ठीक, तो बच्चों इंटरनल आर्गन कौन कौन से होते हैं यहाँ पे लिखना है। सम इंटरनल आर्गन: लीवर, स्टमक एंड लंग। ठीक, आवर बॉडी इज़ वेरी कम्प्लेक्स। ठीक, हमारी बॉडी बहुत ही कम्प्लेक्स है, यानी कम्प्लेक्स मतलब जिसको समझना आसान नहीं है, बहुत ही जो है इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं। ठीक, इसकी बनावट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो द ऑर्गन फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम सच एज वन सच सिस्टम द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक उसमें से सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बनी है, जैसे स्केलेटन सिस्टम जिसको बोलते हैं हड्डियों का ढांचा, और बोलते हैं ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जिससे हम सांस लेते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम जिससे हम जो भी बॉडी का जो भी खराब तत्व है उसको बाहर निकालते हैं, तो उसको एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जिससे हम भोजन पचाते हैं, तो उसमें क्या क्या आता है? द माउथ, द फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर डिफरेंट ऑर्गन दैट मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो देख लीजिए, ये है माउथ, ठीक ना, पिक्चर में दिख रहा है माउथ, ये फूड पाइप, ये लीवर है, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जिससे बहुत सारा जूस सीक्रेट होता है जो कि फूड में मिलता है, यानी ये स्टमक में जाकर फूड में मिक्स होता है, जिससे भोजन आसानी से डाइजेस्ट होता है। स्टमक में भोजन पहले आता है, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाता है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, सबसे बड़ी है लंबाई में, और ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है एनस और रेक्टम। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? तो व्हाट हैपन्स टू द फूड दैट वी ईट, जो हम खाते हैं फूड, उसका क्या होता है? बच्चे सब लोग जानते हैं, जो हम फूड खाते हैं वो हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है। कैसे डाइजेस्ट? द फूड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, अदर न्यूट्रिएंट, और अदर न्यूट्रिएंट होते हैं। दीज आर कम्प्लेक्स मटेरियल, ये कम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, एंड आर ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर फॉर्म इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इनको सिंपलर फॉर्म में ब्रोक डाउन किया जाता है, हमारे बॉडी के द्वारा, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके द्वारा ब्रोक डाउन, इसको तोड़ा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन की डिफिनेशन भी क्वेश्चन में पूछा होगा, तो इसका आंसर यहीं पे है। चलिएगा, हाँ बाद में हम लिखवाएंगे। तो माउथ, ठीक, तो माउथ के बारे में हम पढ़ेंगे। ये तो हो गया, पहला है माउथ, ठीक नहीं, ये देखिए फिगर में, पहले हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे। तो आस्क योर फ्रेंड ओपन हिज हर माउथ टू ऑब्जर्व इट केयरफुली, अपने फ्रेंड को बोलो उसका मुंह खोलने के लिए और उसको केयरफुली ऑब्जर्व करो। यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, तुम देखोगे कि अलग अलग टाइप के टीथ दिखाई दे रहे हैं। एंड टंग इन द माउथ, और एक जीभ भी दिखाई दे रही है, टंग। ठीक, ओह ढक गया था ना, हाँ तो देख लीजिए यहाँ पे है, आस्क योर फ्रेंड टू ओपन हिज हर माउथ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, इसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड टंग इन द माउथ, आप उसके मुंह में अलग अलग टाइप के टीथ और एक टंग देखेंगे मुंह में। अब चलिए, मुंह के अंदर टीथ के बारे में पढ़ना है। ठीक, टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माउथ, दीज हेल्प्स टू बाइट, च्यू द फूड। टीथ क्या करता है? बाइट करता है, काटता है, कट करता है फूड को, एंड च्यू चबाता है। दे आल्सो
गिव शेप टू आवर फेस, ये हमारे फेस को एक शेप देता है। एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, और इससे हम क्लियरली स्पीक करते हैं। सोचो दांत जिसका नहीं रहता है वो कैसे बोलता है और कैसा उसका फेस लगता है, उसका फेस क्या बचका हुआ लगता है। इसलिए ये तीत जो है हमारे फेस को एक शेप देते हैं, और दांतों से ही हमारा अलग अलग टाइप का साउंड निकलता है। जिसके दांत नहीं होते हैं उसका साउंड क्लियर नहीं होता है, वो तो तोतला के बोलता है जैसे बूढ़े लोग। अब चलिए टाइप्स ऑफ टीथ। सेट ऑफ टू सेट ऑफ टीथ। अ बेबी इज बर्न विथ नो टीथ, एक बच्चा बिना दांतों का जन्म लेता है। व्हेन बेबी इज अबाउट 6 months, जब 6 महीने का हो जाता है, हिज हर टीथ बिगेंस टू अपीयर, उसके दांत जो है प्रकट होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। बाय द टाइम बेबी इज 3 year old, जैसे 3 साल का होता है, ही सी हैज सेट ऑफ 20 टीथ, उसके 20 दांतों का सेट निकल आता है। दीज आर टेम्पोररी, इस दांत को क्या बोलते हैं? टेम्पोररी और मिल्क टीथ, या तो इसको मिल्क टीथ बोलिए या तो टेम्पोररी। ये कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12, 6 से 12 साल की एज में मिल्क टीथ फॉल आउट 1 by 1, 6 से 12 साल तक एक एक करके ये दांत गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस, और उनके जगह पे एक नया दांत जम जाता है, ग्रो करने लगते हैं। दिस न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, इस नए टीथ को क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। दे आर 32 इन नंबर। ठीक, बच्चे बड़े होते हैं तो ये टोटल 32 होते हैं। ठीक, अब चलिए टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो कुल मिला के 3 टाइप के टीथ होते हैं। पहले फ्लैट टीथ, दूसरा पॉइंटेड टीथ और ब्रॉड एंड ग्रुप टीथ। तो फ्लैट टीथ में क्या आते हैं? द टीथ इन द फ्रंट ऑफ माउथ आर फ्लैट एंड आर यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। जो मुंह के सामने ही एकदम फ्रंट में होते हैं वो फ्लैट टीथ कहलाते हैं, और उसका यूज क्या होता है? फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। दे आर नोन एज इंसीजर, इनको क्या बोलते हैं? इंसीजर। दे आर 4 इंसीजर इन द अपर जा एंड 4 इंसीजर इन द लोअर जा। 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं, 4 निचली जबड़े में। तो कुल कितने हो गए इंसीजर? 8। देखिए यहाँ पे लिख के रखे हैं आप लोगों के लिए। पॉइंटेड टीथ ऑन आइदर साइड ऑफ फ्लैट टीथ इज शार्प पॉइंटेड टूथ। आइदर मतलब जैसे फ्लैट टीथ यहाँ 4 है, इसके बगल में देखिए ये बोल रहा है आइदर साइड, या तो इधर या तो इधर एक एक क्या होता है? पॉइंटेड टीथ। देखिए ये है पॉइंटेड, तो 2 नीचे और 2 ऊपर, 4 पॉइंटेड टीथ होते हैं। इन पॉइंटेड टीथ को कैनाइन बोलते हैं। दे आर यूज फॉर टीयरिंग द फूड। दे आर नोन एज कैनाइन। देयर आर 4 कैनाइन इन ऑल। तो कितने कैनाइन हैं? कैनाइन को पॉइंटेड टीथ बोला जाता है, तो कैनाइन 4 हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं। अब ब्रॉड एंड ग्रुप टीथ, द टीथ देखिए, द टीथ प्रेजेंट एट बैक ऑफ द माउथ आर ब्रॉड एंड हैव ग्रूव्ड मतलब चौड़ा, मतलब कि बहुत ही मोटा। इन देम दे आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। ये फूड को चबाने और पीसने का काम करते हैं। दे आर नोन एज प्री मूलर एंड मूलर। इसको इन दांतों को प्री मूलर और मूलर बोलते हैं। देयर आर 8 प्री मूलर इन ऑल। कुल कितने प्री मूलर हैं? 8 हैं, 8। 2 यहाँ पे देखिए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 नीचे, 4 ऊपर, ऐसे ही। ठीक, तो टोटल 8 प्री मूलर होते हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं। ठीक, और मूलर कितने होते हैं? 3 नीचे, 3 इधर, 3 इधर, यानी 6 नीचे और 6 ऊपर। 6 लोअर जा में और 6 अपर जा में। तो टोटल जो है 12 हो गए मूलर्स। ठीक, 6 अपर जा तो ये मूलर हो गए। ठीक, काउंट द नंबर ऑफ योर टीथ। यहाँ पे लिखा है काउंट द नंबर ऑफ योर टीथ इन योर माउथ एंड दोज ऑफ योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। अपने मुंह का पहले गिनिए और उसके बाद अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का। देखिए क्या डिफरेंट है। आपका 20 होगा क्योंकि आपके मिल्क टीथ हैं, और उनका 32 होगा। कैसे केयर करेंगे बच्चों, आप सभी जानते होंगे। इसको पढ़ाने की तो उतनी आवश्यकता, फिर भी बता देते हैं। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 बार। इन द मॉर्निंग एंड नाइट, या तो सुबह में और नाइट में, दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। ठीक, और रिंसे मतलब कुल्ला करना। वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। ठीक, अवॉइड ईटिंग स्वीट,
और शुगरी स्नैक्स। ठीक, बच्चे लोग तो स्वीट बहुत खाता है, चॉकलेट वगैरह। शुगरी स्नैक्स ये सब जो अवॉइड करना चाहिए। टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, बच्चे आजकल सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बहुत पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह एज मच एज पॉसिबल, तो इसको जो है अवॉइड करना चाहिए। शुगरी स्नैक्स जैसे कि आइसक्रीम वगैरह बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं। शुगर उसमें होता है ना, शुगर क्या कर देता है, दांतों में फंसा रहता है और दांतों में शुगर खाने के लिए कीड़े आ जाते हैं और वही दांत को डीके करने लगता है, खराब। विजिट डेंटिस्ट फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप्स, तो बच्चों को रेगुलर डेंटल चेकअप्स करवाना चाहिए दांत के डॉक्टर से। डेंटिस्ट मतलब दांत का डॉक्टर। ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड गुआवा, वेजिटेबल लाइक रेडिश एंड कैरेट, तो क्या खाना चाहिए, एप्पल और गुआवा खाना चाहिए फ्रूट्स, और वेजिटेबल एंड रेडिश के जैसा वेजिटेबल खाना चाहिए। सच फूड्स गिव एक्सरसाइज टू आवर गम्स, इस ये खाने से हमारे गम का एक्सरसाइज हो जाता है और दांत मजबूत बनते हैं। क्लीन द टंग टू रिमूव जम्स यानी टंग, जीभ को ठीक से क्लीन करना चाहिए क्योंकि उसमें जर्म्स रहते हैं, रिमूव होंगे। ईट कैल्शियम रिच फूड लाइक एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ, मजबूत दांतों के लिए क्या खाना चाहिए, एग खाना चाहिए, मिल्क खाना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स खाना चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है और दांत किससे बनते हैं, कैल्शियम से ही मजबूत बनते हैं। तो बच्चे डू यू नो ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि इसमें मज़ेदार फैक्ट्स होते हैं। इफ़ शुगर एंड बैक्टीरिया आर लेफ्ट ऑन टीथ फॉर लॉन्ग दे कैन काज टूथ डीके, यदि शुगर और बैक्टीरिया दांत पे लंबे समय तक रहे तो क्या होता है, कैन काज टूथ डीके यानी दांत सड़ते हैं। ठीक, द वाइट आउटर कवरिंग ऑफ टीथ इज कॉल्ड एनेमल, जो दांत का ऊपरी जो आउटर कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, एनेमल। दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, पूरे ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस एनेमल होता है जो दांतों में होता है। बच्चों तो अब हम टंग के बारे में पढ़ेंगे। तो टंग इज ए सॉफ्ट मूवेबल पार्ट इनसाइड आवर माउथ। टंग क्या होता है, एक सॉफ्ट और मूवेबल पार्ट होता है जो बहुत ही लचीला होता है, मूव करता है, कैसे भी मूव उसको मूव करा लीजिए। और इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग, जिसका यूज टेस्ट करने के लिए होता है, लिकिंग चाटने के लिए, एंड स्पीकिंग बोलने के लिए होता है। इट आल्सो पुशेज द फूड इनटू द फूड पाइप, ये भोजन को फूड पाइप में पुश करता है। देखिए बच्चों, ये फूड पाइप है तो माउथ से जीभ ही फूड को फूड पाइप में पुश करता है, तब जाकर फूड अंदर जाता है स्टमक में। द टाइम ऑफ स्वैलोइंग मतलब निगलना, स्वैलो मतलब क्या होता है, निगलना, भोजन को स्वैलो करना। चलिए अब यहाँ पे आ गए हम लोग। डू यू नो, बहुत इंटरेस्टिंग, द बैक ऑफ द टंग इज सेंसिटिव फॉर बीटर टेस्ट। देखिए बैक साइड ये जीभ दिखाई दे रहा है, इधर ये बीटर टेस्ट के लिए होता है। इट्स साइड आर सेंसिटिव टू सोर एंड साल्टी टेस्ट, इसका साइड जो है जो बगल का होता है वो साल्टी और साल्टी के लिए होता है। ठीक, सोर एंड साल्टी, सोर मतलब खट्टा और साल्टी मतलब नमकीन टेस्ट के लिए होता है सेंसिटिव। द टिप ऑफ द टंग इज पिक्स अप स्वीट टेस्ट। ठीक, यहाँ पे स्वीट टेस्ट होता है, ठीक, टिप पर। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे हम तो यहाँ भी साल्टी और बीटर स्वीट फील करते हैं, तो बच्चों फैला रहता है, ये जो है आपस में कनेक्टेड होता है इसलिए, लेकिन ये मेनली यहीं पे उसका टेस्ट बड होता है अलग अलग, लेकिन वो मिला रहता है इसलिए वैसा होता है। अलॉन्ग विद द टीथ and tongue there are 3 pair of salivary gland present in the mouth। salivary मतलब एक ग्लैंड होता है जो कि जिससे लार निकलता है, तो जीभ में ही वो लार होता है। दिस ग्लैंड सीक्रेट सैलिवा, इससे क्या निकलता है, इस ग्लैंड से जो सैलिवा निकलता है, सैलिवा एक टाइप का जूस लार होता है जो भोजन को में मिक्स होके उसको सॉफ्ट बना देता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस विथ व्हेन वी पुट द फूड इन आवर माउथ। तो डाइजेशन कब स्टार्ट हो जाता है, जब भोजन हम अपने मुंह में रखते हैं तब से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड चीविंग इट। दांत क्या करता है, भोजन को चबाता है और उसको तोड़ता है, पीसता है। हेयर आर सैलिवा गेट मिक्स विथ द फूड, यहीं पे सैलिवा फूड से मिक्स हो जाता है। मेक इट सॉफ्ट, और सैलिवा फूड को सॉफ्ट मुलायम बना देता है। सैलिवा कन्वर्ट्स इनसॉल्युबल स्टार्च इनटू सॉल्युबल शुगर। सैलिवा जो है, जो स्टार्च होता है, भोजन में तो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ही को कहते हैं, तो इनसॉल्युबल होता है मतलब जो सॉल्युबल मतलब घुलता नहीं हो, उसको किस में चेंज कर देता है, सॉल्युबल शुगर
मतलब घुलने योग्य शुगर में चेंज कर देता है। यू हैव मस्ट नोटिस दैट व्हेन यू च्यू चपाती, जब आप रोटी खाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा क्या, फॉर अ लॉन्गर टाइम, जब लॉन्गर टाइम तक चपाती को चबाते हैं, मुंह में रख के खाते हैं, तो इट स्टार्ट टेस्टिंग अ लिटिल स्वीट, ये हल्का मीठा मीठा टेस्ट देने लगता है। दिस इज़ ड्यू टू एक्शन ऑफ सेलिवा, ये क्यों होता है, क्योंकि सेलिवा के कारण होता है। सेलिवा उस पर एक्शन करता है इन आवर फूड, क्योंकि सेलिवा क्या करता है, स्टार्च को शुगर में चेंज करता है, इसलिए वो मीठा दिखता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली फॉर प्रॉपर डाइजेशन, हमें प्रॉपर डाइजेशन के लिए भोजन को क्या करना चाहिए, ठीक से च्यू करना चाहिए। तो बच्चों अब हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इनटू द फूड पाइप, मुंह से फूड कहाँ जाता है, फूड पाइप में, अभी दिखाए थे। एंटर्स द स्टमक एंड एंटर्स द स्टमक, उसके बाद फूड पाइप से स्टमक में चला जाता है। द स्टमक इज मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन, स्टमक क्या है, एक मांस का बना हुआ बैग होता है, बैग लाइक ऑर्गन होता है, अंग, ऑर्गन मतलब अंग होता है, विच फूड कैन बी स्टोर्ड, जहाँ पे फूड जो है स्टोर होता है फॉर अ फ्यू आवर, कुछ घंटे तक। ड्यूरिंग दिस टाइम फूड मिक्सेज विथ डाइजेस्टिव जूस, ठीक, इस समय फूड क्या होता है, किससे मिक्स होता है, डाइजेस्टिव जूस से। या डाइजेस्टिव जूस कहाँ से निकलता है, सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक, पेट की दीवारों से वो जो है जूस सिक्रेट होता है। द फूड इज पार्सली डाइजेस्टेड हेयर, फूड जो है यहाँ पे पार्सली मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है। ओके बच्चों, तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, क्योंकि फूड स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाता है। फ्रॉम द स्टमक फूड इज पास्ड इनटू अ लॉन्ग कोलाइड स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए फोटो भी दिखा दे रहे हैं, क्योंकि फोटो देखने से क्लियर हो जाता है। देखिए एक लॉन्ग कोलाइड स्ट्रक्चर ये है, ठीक, लंबा कोलाइड मतलब घुमावदार, ठीक, तो इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें भोजन जाता है कहाँ से, इस स्टमक से। देखिए ऐसे ये स्टमक जुड़ा है, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे, ये देखिए कोलाइड स्ट्रक्चर इसमें है, फिर इसमें से लार्ज में जाता है। चलिए आते हैं टॉपिक पे, ठीक, दिख रहा है क्लियर। ऐसे फ्रॉम द स्टमक फूड इज पास्ड इनटू अ लॉन्ग कोलाइड स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लीवर एंड पैंक्रियाज प्रोड्यूस सम मोर डाइजेस्टिव जूस, ठीक। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से और लीवर से और पैंक्रियाज से, पैंक्रियाज एक ऑर्गन टाइप का है जो कि ग्लैंड ही कहा जाता है, ठीक ना, इससे जूस, और लीवर भी एक ग्लैंड का काम करता है, उससे जूस प्रोड्यूस होता है, और जूस किस में मिलता है, भोजन में मिल जाता है, उसी स्मॉल इंटेस्टाइन के फूड में, और वहाँ भोजन ठीक से डाइजेस्ट हो जाता है। यहाँ तो स्टमक में तो पार्सली डाइजेस्ट हो ही गया था, यहाँ पे कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है। लीवर एंड पैंक्रियाज पोर देयर जूसेज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, अपना जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर कर देते हैं, मतलब डाल देते हैं। These juices then get mixed with the food, ये जूस जो है फूड से मिक्स हो जाते हैं, एंड कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं। द वाल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड पास इट टू द ब्लड, जो वाल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो क्या करते हैं, इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं, क्योंकि वाल्स में छेद होते हैं, उसी छेद के थ्रू वो शक कर लेते हैं सारे डाइजेस्टेड फूड को, और ब्लड में पास हो जाता है, वहीं से ब्लड वेन में, नसों में वो फूड चला जाता है। और ब्लड क्या करता है, ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ब्लड जो है उस डाइजेस्टेड फूड को पूरे बॉडी पार्ट्स में भेज देता है, जिससे हमारा हर एक ऑर्गन को फूड मिल जाता है, और वो हर एक ऑर्गन स्ट्रांग बनता है, मजबूत बनता है, ग्रो करता है। ओके, चलिए अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, अनडाइजेस्टेड फूड पास होके कहाँ जाता है, देखिए यहाँ तो फूड अब्जॉर्ब हो गया इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में, अब जो बचा है वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो कहाँ जाता है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक। द वाल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट, जो वाटर जो होता है यह एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक, समझ में आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा जो फूड में वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन,
और उसको पास कर देती है टू द ब्लड में, है ना। द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज कनेक्टेड टू रेक्टम। जो अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट होता है वो कहाँ कलेक्ट होता है, रेक्टम में। रेक्टम एक पार्ट होता है, वहीं पे ये सेमी सॉलिड वेस्ट रेक्टम के रूप में रेक्टम में कलेक्ट होता है। दिस इज एलिमिनेटेड थ्रू द एनस। और ये अनडाइजेस्टेड पार्ट जिसको स्टूल भी बोला जाता है वो एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। While eating food, it is very essential to see what should be eaten and how it should be eaten. कि खाते समय ये ज़रूर ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है टू सी कि व्हाट शुड बी ईटन, कि क्या खाना चाहिए, एंड हाउ शुड इट बी ईटन, और इसको कैसे खाना चाहिए, है ना। तो देखिए बच्चों, आप सभी अच्छी आदत ज़रूर सीखे होंगे, ठीक। देखिए तो कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं। वॉश हैंड बिफोर ईटिंग, खाने से पहले अपना हाथ को साफ कर लेना चाहिए। तो च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलोइंग, स्वेलो करने से पहले ठीक से च्यू, कौन कौन च्यू करता है ठीक से और कौन हाथ धोकर खाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नॉट स्पीक वाइल च्यूइंग फूड, खाते समय नहीं बोलना चाहिए, स्पीक नहीं। ईट ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एवरी डे, हर दिन ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि रेडिश, ठीक, कैरोट, ये सब ग्रीन वेजिटेबल में ही आते हैं, भले रेड और वाइट हैं। और मान लो लीफी वेजिटेबल तो उसको ईट करना चाहिए, ठीक, डेली। या फ्रूट्स भी खाना चाहिए, जैसे एप्पल, मैंगो, गुआवा और बनाना। ईट बैलेंस डाइट, मतलब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जितना भूख लगी हो। टेक फूड एट फिक्स इंटरवल, बच्चे जैसे 8 बजे खा लिया, फिर 12 बजे लंच किया, फिर डिनर नाइट में 9 बजे कर लिया, 9 PM, तो वो फिक्स इंटरवल पे करना चाहिए उसी समय, ठीक, दिन भर नहीं खाते रहना चाहिए। अब चलिए 7वां, ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे, हर दिन जो है 8 से 10 ग्लास वाटर पीना चाहिए। वैसे जितना प्यास लगे उतना ही पीना बच्चों। डू यू नो, ये हम भूल गए थे तो इसलिए बताते हैं। तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक, तो लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की, याद रखना। और ये भी देखो, डू यू नो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए इसको पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर, वेयर एज लार्ज इंटेस्टाइन ओनली 1.5 मीटर। तो कौन बड़ा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर है और ये 1.5 मीटर ही है लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए ये डू यू नो फैक्ट पढ़ लीजिए। डू यू नो कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, कुकिंग क्या करता है, फूड को सॉफ्ट, टेस्टी एंड डाइजेस्टेबल बना देता है, मतलब डाइजेस्ट करने योग्य और टेस्टी भी बनाता है। किल जम्स दैट मे बी प्रेजेंट इन द फूड, वो जम्स को किल कर देता है जो कि फूड में होता है। मोर इम्पोर्टेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश क्लीन फूड, क्या इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप सभी जानते होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है फ्रेश फ्रूट। चलिए बच्चों, तो हम बताते हैं, अगर हम नहीं फ्रेश और क्लीन फूड नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिकम सोर्स ऑफ मेनी इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि हमें डायरिया, वॉमिटिंग एंड स्टमक एलिमेंट, पेट का बीमारी हो सकता है, ठीक, अगर हम वेजिटेबल और फ्रूट को क्लीन करके नहीं खाएं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जम्स होता है, जम्स काजिंग डिजीज़, जो कि डिजीज़ करते हैं। चलिए बच्चों, इसको जल्दी से हम बता देते हैं। अनवॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन आल्सो कैरी एग ऑफ वॉर्म, उसमें वॉर्म के एग होते हैं जो कि अनवॉश फूड होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं, इसलिए उसे क्या करना चाहिए, उसको धो लेना चाहिए। जो कि हमें जो भी होते हैं, जो एग्स होते हैं वॉर्म्स के, वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, नंगी आंखों से। व्हेन दीज एग्स रीच स्टमक, जब पेट में जाते हैं ह्यूमन बींग्स के, दे हैज़ देयर वो वहाँ पे अंडे देने लगते हैं पेट में, एंड प्रोड्यूस वॉर्म्स, और कीड़े मकोड़े प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक ना। दिस वॉर्म्स लीव इन स्टमक, ये पेट में ही रहते हैं, एंड इंटेस्टाइन एंड स्टमक एंड इंटेस्टाइन में ही रहते हैं, एंड कंज्यूम द फूड दैट इज़ मेंट फॉर ह्यूमन बॉडी, और जो भी हम फूड खाते हैं हमारे बॉडी के लिए होता है, वो यही वॉर्म्स खा लेते हैं, जिससे हमारे शरीर को फूड नहीं मिलता है, हमारा शरीर क्या हो जाता है, पीपल हैविंग वॉर्म्स जनरली लुक वीक, कमज़ोर एंड पेल एंड अनहेल्दी दिखने लगते हैं, ठीक है बच्चों।
peeled cut fruits and vegetables which are exposed to fly and dust can transfer germs into the body। ठीक बच्चों, जो पील्स होते हैं सब्जियों के छिलके या फ्रूट्स के, वो उसको खुला रखने से उस पर क्या फ्लाइज आती हैं और डस्ट, ठीक ना, जो कि हम डस्ट कैन ट्रांसफ़र जर्म्स इनटू बॉडी, दस काज मेनी डिजीज सच है जॉइंडिस एंड कलरा, जिससे जॉइंडिस और कलरा भी हो जाता है। ठीक, कुक्ड फूड व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब भोजन पका है और खुला है, अनकवर है और बिना रेफ्रिजरेटर का है, यानी बिना फ्रीज में रखा है फॉर लॉन्ग टाइम, इट कैन काज फूड पॉइजनिंग, इससे फूड पॉइजनिंग हो सकता है। दिस हैपन्स बिकॉज जर्म्स देन गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू ग्रो, ये ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जर्म्स जो है समय मिल जाता है कीटाणुओं को ग्रो करने का, एंड मल्टीप्लाई द फूड मल्टीप्लाई इन द फूड में वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी एक से एक ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी बहुत सारे जर्म्स हो जाते हैं। द जर्म्स प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंस, जर्म्स से हार्मफुल सब्सटेंस निकलते हैं, ठीक, विच कैन काज वॉमिटिंग, जिससे उल्टियाँ हमें आने लगती हैं, डायरिया हो जाता है। डायरिया क्या होता है, कई बार टॉयलेट जाना होता है ना बच्चों, पेचिस। No, do you know it is very important that person suffering from diarrhea and vomiting should be given plenty of boiled water, बहुत सारा बॉयल करके पानी, यानी ठंडा करके बॉयल करके ठंडा करके देना चाहिए, containing स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर, थोड़ा नमक और साल्ट डालकर। ठीक, तो बच्चों ये रहा आप सबका चैप्टर 1 का माई बॉडी का डिस्क्रिप्शन। आप सबको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब कल हम एक्सरसाइज करा देंगे इसका। ठीक, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।